गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री राम पीजी कॉलेज की जूलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सोशल लाइफ ऑफ टर्माइट्स, दीमक का सामाजिक जीवन। ये टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम करेंगे इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या चीज़ होती है? वर्गीकरण। तो सबसे पहले फाइलम, फाइलम संघ, आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा। तो जितने भी कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, वो इंसेक्टा क्लास के अंदर आते हैं। सब क्लास टेरिगोटा। टेरिगोटा क्या चीज़ होती है? जिनके अंदर पंख पाए जाते हैं। फिर आता है ऑर्डर। ऑर्डर है आइसोप्टेरा और जीनस टर्मोप्सिस। तो जीनस को या तो इटैलिक फॉर्म में लिखा जाता है, इटैलिक का मतलब होता है टेढ़े अक्षरों में, तिरछे अक्षरों में, या फिर जब भी आप उसको हाथ से लिखते हो तो उसके नीचे इस तरह से अंडरलाइन की जाती है। अगर बिना अंडरलाइन के आप लिखोगे तो ये जो वैज्ञानिक नाम है इसको गलत माना जाएगा। तो ठीक है, जब भी वैज्ञानिक नाम लिखना है तो नीचे अंडरलाइन करनी है। नॉर्मली बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। अब आता है सोशल लाइफ ऑफ टर्माइट्स। टर्माइट्स, दीमक, दीमक देखी होगी आपने नॉर्मली। तो दीमक क्या होती है? जो लकड़ी खाती है, लकड़ी वगैरह में लगती है। आज हम पढ़ेंगे कि जो टर्माइट्स होती हैं, दीमक होती हैं, उनका सामाजिक जीवन कैसा होता है। सामाजिक जीवन से क्या मतलब है? जैसे ह्यूमन है, मनुष्य है, वो समाज के अंदर रहता है, सामाजिक प्राणी बोलते हैं उसको। समाज का मतलब उसे पता है कि उसे अपने घर में, अपने आस पड़ोस में कैसा बिहेवियर करना है, जिससे क्या हो, लोग उससे मिलजुलें और अपना वो इफ़ेक्ट दूसरों पर छोड़ सके। तो उसी तरह से जो टर्माइट्स होती हैं वो क्या होती हैं भी, उनका सामाजिक जीवन कैसा होता है, उनका परिवार कैसा होता है, उनका आस पड़ोस कैसा होता है और उनका कैसा बिहेवियर होता है उनके साथ। तो उसी के बारे में हमें स्टडी करनी है। तो दीमक एक सामाजिक कीट है जो वैसे तो सभी जगहों पर पाए जाते हैं, परंतु ग्रीष्म प्रदेशों में अधिक पाए जाते हैं। जहाँ गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाएंगे। ये सुसंगठित प्रभेदों वाले समुदायों, लाखों की संख्या में एक साथ घर बनाकर एक ही समाज में रहते हैं। दीमक के घर को दिमकोला कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिटेरियम और हिंदी में दिमकोला। दीमक का वह समाज जो अधिकतर भूमि के नीचे या भूमि के ऊपर दिमकोले बनाकर रहता है उसको सबटेरेनियन कहा जाता है। और जो सूखी लकड़ियों में और हरे पेड़ों में रहते हैं, ड्राई और ड्रम्प वुड दीमक कहलाते हैं। तो ये उसके अलग अलग प्रकार हो गए ना। इनमें भी उच्च श्रेणी का सामाजिक संगठन पाया जाता है। ये सुरंगों में हजारों सदस्यों की कॉलोनी बनाकर रहते हैं। कॉलोनी का मतलब यही होता है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। तो उसी तरह से जो टर्माइट होती है वो भी बहुत सारी संख्या में रहती हैं। यह विनाशकारी कीट हैं। खाद्य पदार्थों के अलावा अन्य उपयोगी वस्तुओं को हानि पहुंचाने वाले कीट हैं। यह सेल्यूलोज के शौकीन होते हैं, यानी कि खाने में किसका प्रयोग करते हैं? सेल्यूलोज का। तो जहाँ पर सेल्यूलोज पाया जाएगा वहीं पर ये ज़्यादा होंगे। अतः यह कागज, किवाड़ों, किवाड़ क्या चीज़ होती है? दरवाजे, फर्नीचर और लकड़ी की वस्तुओं पर आक्रमण करके फर्श व दीवारों तक में घुस जाते हैं और इन्हें खोखला कर देते हैं। क्योंकि उसको खा जाते हैं, अंदर से सेल्यूलोज खाने लग गए तो उनको खोखला कर देते हैं। बागों व खेतों में भी यह आम, सेब, नारियल आदि पेड़ों पर आक्रमण करते हैं। इनकी आंत में उपस्थित
ट्राइकोनिम्फा नामक सहजीवी प्रोटोजोन सेल्यूलोज के पाचन में सहायता करता है। तो इनकी जो अंत्र होती है, इंटेस्टाइन होती है, उसमें एक क्या पाया जाता है, सहजीवी जो प्रोटोजोआ का मेंबर है उसका नाम है ट्राइकोनिम्फा। तो वो क्या करता है, सेल्यूलोज को पचाने में मदद करता है। डायग्राम के अंदर देख लीजिए, इस तरह से टर्माइट होते हैं, दीमक होते हैं। तो ये देखिए इस तरह से पाए जाते हैं ना, ये देखो टर्माइट्स ही टर्माइट्स हैं। ये एक सिंगल टर्माइट को दिखाया है, तो देखने में इस तरह से दिखेगी आपको जब आप देखोगे। बड़ा करके दिखाया गया है, ये टर्माइट है। ये होगी इसकी बाहर से देखने पे कैसा दिखाई देगा आपको। अब आ जाता है कास्ट सिस्टम इन टर्माइट। कास्ट सिस्टम क्या होता है, जाति व्यवस्था। तो टर्माइट्स के अंदर भी क्या होता है, कास्ट सिस्टम पाया जाता है। मधुमक्खी के अंदर पाया जाता है ना, जैसे एक क्वीन होती है, फिर उसके ड्रोन्स होते हैं, मेल बोलते हैं जिनको, फिर वर्कर्स होते हैं। तो इसी तरह से इसमें भी कास्ट सिस्टम पाया जाता है। इसमें क्वीन और किंग दोनों होते हैं। तो सबसे पहले आ जाएंगे क्वीन और किंग। तो प्रत्येक कॉलोनी में पंखविहीन राजा रानी का प्राय एक ही शाही जोड़ा पाया जाता है। तो रॉयल पेयर यानी कि शाही जोड़ा, तो राजा रानी है तो उसको शाही जोड़ा बोलते हैं, और वो पंखविहीन होते हैं यानी कि उनके पंख नहीं पाए जाते। रानी अंडों से बरी होने के कारण बहुत बड़ी, मोटी व बेलनाकार होती है। यह चल फिर नहीं सकती, क्यों, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा होता है तो वो चल नहीं सकती। और निवे की टर्मिटेरियम के एक विशेष कोष्ठ में रहती है, यानी कि उसका एक स्पेशल चैम्बर होता है। जैसे क्वीन का होता है अपना रूम होता है, वैसे इसका भी एक रूम होता है। और सालों तक 70 से 80 हज़ार प्रति वर्ष की दर से अंडे देती रहती है। तो यानी कि इसका जीवन काल काफ़ी लंबा होता है और हर साल ये 70 से 80 हज़ार अंडे देती है। 50 श्रमिक इसकी सेवा करते रहते हैं। तो लगभग 50 की संख्या में वर्कर्स जो होते हैं वो इसकी सेवा करेंगे। क्यों, क्वीन है तो जो उसके वर्कर होंगे उनको तो काम करना ही पड़ेगा उसके लिए। राजा हमेशा इसके साथ रहता है और ये समय समय पर क्या करते हैं, मेटिंग करते हैं, कॉपुलेशन करते हैं, मैथुन करते हैं। तो ये बात होगी किसकी, क्वीन और किंग की। नेक्स्ट आ जाता है वर्कर्स, श्रमिक। तो श्रमिक दीमक छोटी, पंखविहीन, नेत्रविहीन और नपुंसक स्टेराइल होती हैं। देखिए जो वर्कर्स होंगी वो साइज़ में छोटी होंगी, उनके विंगलेस होती हैं, पंख भी नहीं पाए जाते, आंखें भी नहीं होती, बेचारी अंधी होती हैं। नपुंसक का मतलब होता है स्टीराइल होती हैं, जो जनन करने के योग्य नहीं होते। श्रमिक मधुमक्खी के अंदर भी स्टीराइल ही थे, बंधे थे, उनमें जनन की जो प्रक्रिया है नहीं हो पाती, उसी तरह से इसमें वर्कर्स के अंदर ये नहीं हो पाता। ये कॉलोनी के अधिकतर कार्य करते हैं, तो वर्कर्स हैं तो बेचारे सारा काम यही करते हैं। ये मिट्टी और लार से निवे की सुरंग बनाने यानी कॉलोनी की सुरंग बनाने, भोजन की खोज करने, रानी का पोषण करने, अंडों का स्थानांतरण करने और रानी व जो शिशु हैं उनकी सेवा करने का काम करते हैं। तो सारे काम कौन करेगा, वर्कर्स। सुरंग भी यही बनाएंगे, भोजन की भी खोज यही करेंगे, रानी को भी भोजन यही देंगे जाके, फिर अंडों का स्थानांतरण करना वो भी यही करते हैं, और इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं टर्माइट के उनकी भी ये सेवा करते हैं। फिर आते हैं सोल्जर। सोल्जर सैनिक। तो ये सैनिक श्रमिकों के समान ही होते हैं, परंतु उनसे कुछ बड़ी और मजबूत मुख्य उपांगों वाली होती हैं। इनका प्रमुख कार्य कॉलोनी की सुरक्षा करना। जैसे सोल्जर का क्या काम होता है, देश की सुरक्षा करना, वैसे ही इसमें सोल्जर का क्या काम है, कॉलोनी की रक्षा करना। ये श्रमिकों पर नियंत्रण रखते हैं और ये बिल व राजा रानी की सुरक्षा करते हैं। तो इसका क्या काम है, अपना जो बिल बनाया है दीमक ने उसको प्रोटेक्शन देना और राजा रानी को सुरक्षित रखना।
फिर आते हैं एलेट मेल एंड फीमेल। एलेट क्या चीज़ होती है? पंख युक्त। देखिए जो राजा रानी थे वो तो विंगलेस थे, उनमें पंख नहीं थे। अब ये जो मेल फीमेल हैं इनके पंख पाए जाते हैं। तो दीमक कॉलोनी में अंडों से श्रमिक व सैनिकों के अलावा इनसे काफ़ी अलग अनेक पंख युक्त नर व मादा सदस्य भी बनते हैं। इनका शरीर काला व संकरा, संकरा यानी पतला होता है। ये झुंडों में कॉलोनी छोड़कर उड़ जाते हैं और नर व मादा की जोड़ियों में अलग होकर नई कॉलोनी बनाने हेतु नए स्थानों का चयन कर लेते हैं और नए स्थान पर बसने के बाद इनके पंख झड़ जाते हैं। फिर ये मैथुन या कॉपुलेशन करते हैं और मादा अंडों से भर जाती है। तो यही काम है इनका। पहले इनके पंख पाए जाते हैं, दूसरे स्थान पर गए तो पंख उड़ जाते हैं, झड़ जाते हैं और ये फिर क्या हो, मेल फीमेल हैं, आपस में इनमें कॉपुलेशन होता है और फिर क्या होता है, ये अपना अलग जो है परिवार बना लेते हैं और वहाँ पर क्या होते हैं, फीमेल अंडे देती है। तो फिर से वही किंग क्वीन वाला काम हो गया इसका। अब देखिए ये डायग्राम है ना, ये सारे डायग्राम के अंदर दिखाए गए हैं। किंग क्वीन मेल फीमेल। ये सबसे मोटी वाली बी वाली क्या है? कौन था सबसे मोटा? क्वीन थी, तो ये वो है। इस तरह से ये टर्माइट का इस तरह से सदस्य दिखाई देते हैं अपने को। ये फीमेल हो गई, ये वाली ध्यान से देख लीजिए डायग्राम को। ये फीमेल है क्वीन, उसके साथ किंग है, उसके अलावा क्या थे, वर्कर्स थे, वर्कर्स से बाद क्या थे, सोल्जर, वो आ जाते हैं। तो ये सारा क्या है, कास्ट सिस्टम किसका, क्वीन का। अब इसका देखते हैं जीवन व्रत, जीवन व्रत या लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल तो इसमें क्या क्या आता है, एग्स, अंडे, निम्फ और एडल्ट। तो देखिए जीवन चक्र कैसे चलता है। पंखहीन राजा और रानी का परिवर्तन सपंख लैंगिक नर और मादा जंतुओं से होता है। वर्षा ऋतु के आरंभ में जो सपंख लैंगिक नर और मादा वृंदन करते हुए मिट्टी से बाहर आ जाते हैं और जोड़े बनाते हैं, जोड़े यानी कि पेयर बनाते हैं, एक मेल और एक फीमेल। और वृंदन के बाद शीघ्र ही प्रत्येक जोड़े द्वारा अपने एकांतवास के लिए एक छोटा सा चैम्बर बना लिया जाता है जहाँ पर ये दोनों अपने पंखों को त्याग देते हैं। देखिए वो आए थे ना, जब वो क्या होता है कि अंडों से निकलते हैं, एक निकले थे ना मेल फीमेल पंखों वाले, तो ये वही हैं, अलग जगह पे आएंगे, अपना चैम्बर बना लेंगे और अपने पंखों को त्याग देंगे। फिर उनसे क्या बन जाता है, क्विंग और क्वीन रानी द्वारा दिए गए अंडों के पहले गुच्छे की दोनों देखभाल करते हैं। इन अंडों से निकले निम्फ, तो एग से क्या बन गए, निम्फ। तो निम्फ से बहुत से श्रमिकों और कुछ सैनिकों में परिवर्तन हो जाता है। आरंभिक वर्षों में केवल श्रमिक और सैनिक ही बनते हैं, परंतु बाद के वर्षों में सपंख भी उत्पन्न होते रहते हैं। तो क्या होगा कि शुरू के टाइम पे तो केवल वर्कर्स और सोल्जर ही बनेंगे, लेकिन बाद में वो पंखों वाले मेल फीमेल भी बनना शुरू हो जाते हैं। रानी लगातार अंडा देती रहती है और उसके उदर एब्डोमेन में वृद्धि होती रहती है। यह औसतन 4000 अंडे प्रतिदिन और लगभग 10 लाख अंडे प्रति वर्ष देती है और 8 से 9 वर्षों तक जीवित रहती है। तो दीमकों में क्या होता है, ये
लाइफ साइकिल होता है, एग से निम्फ और निम्फ से एडल्ट। अब इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। देखिए सबसे ऊपर की तरफ आपको एग्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। एग से क्या निकला, लार्वा, लार्वा से बन गया निम्फ, तो निम्फ से क्या चीज़ बन गई, एक तो वर्कर बन गए, एक सोल्जर बन गए, और उसके अलावा रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव में वही जनन करने योग्य जो होते हैं। एलेट, एलेट होता है पंखों वाले, तो ये बन गए ना पंखों वाले, ये पंखों वाला है। फिर उसने पंख उतार दिए, डी एलेट हो गया, मतलब विंगलेस हो गया। फिर किंग हुआ और एक क्वीन, ये दोनों ही थे, तो ये फिर से जनन करेंगे और क्या बना लेंगे, एग बना लेंगे। तो ये सारी प्रोसीजर चलती है। तो ये थे इसके जो विंग, वो झड़ जाएंगे, तो ये क्या बन जाता है, डी एलेट, यानी विंग निकल गए। पीछे एक डायग्राम आया था ना, उसमें क्या थे, अलग अलग दिखाए थे डायग्राम में, तो इसमें आप देख लीजिए, आपको दिखाई देंगे बिल्कुल क्लियर। तो देखिए जो सबसे बड़ी थी वो क्वीन है, फिर क्या है, क्वीन से ये छोटे छोटे बनेंगे निम्फ, निम्फ से ये वर्कर बन गए। सोल्जर, सोल्जर के जो माउथ पार्ट्स होते हैं ना, वो क्या है, थोड़े से स्ट्रांग हैं, उनसे ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो इसी वजह से वो रक्षा करने का काम करते हैं। फिर ये रिप्रोडक्टिव फेज थी पंखों वाली, एलेट, फिर पंख जड़ गए तो ये डी एलेट बन गया, और वो ये तो किंग और क्वीन, और किंग और क्वीन जनन करेंगे तो एग्स बनाएंगे। तो इसी से इसका लाइफ साइकिल चलता रहता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक दीमक का सामाजिक व्यवहार यहीं पर ख़त्म होता है। तो दीमक जो होती है उसमें प्रभेद निर्धारण, फिरोमोन, हार्मोन, पोषक तत्व और सामाजिक व्यवहार के बीच जटिल पारस्परिक क्रियाओं पर निर्भर करता है। तो ये कुछ इसका हो गया कि इसका प्रभेद निर्धारण कैसे कर सकते हैं। प्रभेद निर्धारण यानी कि उसका जो मेल फीमेल का निर्धारण होता है वो। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक दीमक का सामाजिक व्यवहार यहीं पर ख़त्म होगा। अगली क्लास में करेंगे कोई और टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।